मेरे जितने भी साथी आ जाएंगे तो कर रहे हैं और जो नहीं आए एक एक टारगेट बना लीजिए कि आज मेरे लिए एक आदमी अपने साथ और लेके चलना, उसके अगले टारगेट बना लीजिए एक और लेके चलना। आप देखिएगा जो फिक्स कर रहे हैं या सोचते हैं कौन जाए चाय पीते बैठ के चलो यार घर चल देते हैं, उसको भी कराने की आपत्ति आती है तो आपका समुदाय आपका आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर यूपीसीएल मध्यांचल के कार्यालय के समक्ष जो है बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलित हैं। आंदोलन का कारण ये है बताया जा रहा है कि निजीकरण को लेके खासकर एम्प्लॉइज में जिस तरह का जो भय है और जिन जिन सुविधाओं को आज तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे वो वंचित ना हो जाए, इसलिए जो है आप देख रहे हैं पीछे जो है सभी कर्मचारी जो है आंदोलित है। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि किस लिए आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे इनको कौन सा ऐसा भय सता रहा है। अभी जी आज जो आप लोग निदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि 15 सूत्री हमारा एजेंडा जो है 27 अक्टूबर को संयुक्त संघर्ष समिति ने शीर्ष प्रबंधन को दिया था, जिसपे अभी तक कोई वार्ता भी नहीं हुई। उसमें तमाम समस्याएं हैं और वो सारी समस्याएं जायज हैं और बहुत दिनों से चल रही हैं। शीर्ष प्रबंधन की जो नियुक्ति है वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तहत ही होनी चाहिए, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हो, चाहे वो एमडी साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। तो डायरेक्टर का तो हो रहा है लेकिन एमडी और चेयरमैन साहब का नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है ये संयुक्त संघर्ष समिति की है कि मतलब चयन समिति के माध्यम से ही चेयरमैन और एमडी हमारे यहाँ होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि पुरानी पेंशन हिंदुस्तान के कई प्रोविंस में लागू कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है और बिजली विभाग में तो एकदम ही नहीं लागू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने 2005 से बंद किया था और बिजली विभाग ने 2000 से बंद कर दिया, 14 जनवरी 2000 से। वेतन विसंगतियां हैं कर्मचारियों, मैन पावर है नहीं इस उद्योग में। 3 करोड़ 22 लाख उपभोक्ताओं पे मात्र 34-35 हजार अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहा है। 60-70 हजार संविदा के भरोसे ये उद्योग चल रहा है और संविदा 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। उनकी जाने जा रही हैं, कुर्बान हो रहे हैं। 8,000-9,000 पे उनसे काम लिया जा रहा है। मात्र मरने पर, उनके शहीद होने पर 5 लाख रुपए दिया जाता है। हम लोगों की ये भी मांग है कि इनको नियमित किया जाए। जरूरत है इस उद्योग को, क्योंकि बिना मैन पावर के उद्योग चल नहीं सकता। जो तृतीय श्रेणी, चौथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं। 3-3 साल, 4-4 साल हो गया, बोनस नहीं मिल रहा है इस उद्योग में। तो तमाम समस्याएं हैं। 15 सूत्री एजेंडा है। उन सारी समस्याओं पर आज पूरे प्रदेश में हर जिले में जो है 2 घंटे का जो है विरोध सभाएं हो रही हैं और उसके बाद जो है कल से हम वर्क टू रूल करेंगे, नियमानुसार कार्य। और उसके बाद 28-23 तारीख को दिल्ली कूच का नारा है हम लोग का, और उसके बाद 28 तारीख को मशाल जुलूस पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में और परियोजनाओं में जो है वो मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। और उसके बाद 29 से मतलब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है हम लोगों का। और हमारी प्रदेश सरकार से अपील है कि जो मौजूदा प्रबंधन है इसके मनमाना तरीके से और दबाव वाली उस पर रोक लगावे और बिजली कर्मचारियों से वार्ता करें, इससे सार्थक हल निकले, मजदूरों को न्याय मिले। हम लोग किसी भी कीमत पर आंदोलन नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है आंदोलन करने। सर, आपकी संघर्ष समिति द्वारा जो है जिस तरह से कर्मचारी आंदोलित है और आप लोग 28 तारीख के बाद इस आंदोलन को और गति देने की जिस तरह से बात की है सुमिरापी जी ने, तो इसका क्या है और आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति आप लोगों के सामने खुला पर्दा खुले रूप में है। हमने पिछले 3 नवंबर से प्रदेश व्यापी जो है संपर्क संवाद कार्यक्रम चलाए। माननीय अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, माननीय चेयरमैन महोदय, सबको हमने अपनी सूचना दी। पहले चरण में हमने 19 तारीख को, 18 तारीख को आपने देखा कि प्रदेश के मुख्यालय पे 1 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी का हमने ध्यानाकर्षण माध्यम से कराया। उत्तर प्रदेश का जो शिखर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से और वो संविधान में विश्वास न करने की ओर से लगातार दमनकारी नीति कार्य कर रहा है। हमने घोषित किया है कि कल 22 तारीख से प्रदेश के सभी शाखाओं में नियमानुसार कार्य होगा। 8 घंटे जो श्रम नीति है उसके तहत लोग 8 घंटे कार्य करेंगे। 8 घंटे के बाद कोई कार्य नहीं करेंगे। जो व्यवस्था उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों में करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सारे अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विरत रहेंगे।
और 28 तारीख तक अगर कोई मांगे नहीं सुनी गई, लोकतांत्रिक रूप से लोग जो धरना कर रहे हैं उनको अगर समझने नहीं किया गया और यहाँ तानाशाही इसी तरह बरकरार रहा, तो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में होगा। और 29 तारीख के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी आपके समय पे हम अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मैनेजर जो बिजली का है वो लगातार तानाशाही, हिटलरशाही और मनमाने तरीके से जो है यहाँ उत्पीड़न ही नहीं, यहाँ की कार्य व्यवस्था का संचालन करा रहा है। मैन मनी मटेरियल की व्यवस्था किए बिना केवल तानाशाही और डंडा के आधार पर कर रहा है। लोगों की जो मांगे हैं, 3 प्रोन्नत पदों की वेतनमान मिल चुके थे उसे बहाल करने की बात कर रही है। मीटर की जो लगाने की मनमानी तरीके से लंबी ट्रेन की सुविधा छीनने की बात कर रहे हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम में व्यवस्था दी गई थी 2000 में कि बिजली बोर्डों का विघटन भले होगा लेकिन उनकी पुरानी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी जानबूझ करके कहीं न कहीं उत्तेजित करने का प्रयास हो रहा। जो लोग संविदा के लोग हैं, लंबे लंबे समय से काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब में आपने देखा उन्हें नियमित कर दिया गया। हमारी मांग यह है कि जब नियमित प्रकृति का काम कर रहे हैं तो उन कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ढेर सारी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा, निर्बाध सेवा कैसे दी जा सके, उसके लिए समय समय पे हमारी जो बातें चीतें हुई है उसे लागू किया जाए और उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट कम से कम हिटलरशाही नीति छोड़ करके कर्मचारियों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि संवाद से समाधान में करें, इस कार्य को अगर कर सकेंगे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक शांति बहाल हो सकेगी। अन्यथा औद्योगिक शांति को ताप मैनेजमेंट बिजली का जानबूझ करके जो है बहाल करने के बजाय औद्योगिक शांति बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। इसका सारा का सारा जिम्मेदार उद्योग का यहाँ मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन और शासन और सरकार होगी। विद्युत मंत्री या मुख्यमंत्री ने किसी तरह का आश्वासन दिया आप लोगों को? आपकी जो है देखते तो 2020 में माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई थी, 2022 में उनके साथ एक समझौता हुआ, बिजली का टॉप मैनेजमेंट था। माननीय मंत्री जी लगातार कहते रहे लेकिन ये लोग उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से भी इस बार नहीं मुलाकात की, लेकिन हमने अपना प्रार्थना पत्र, अपना नोटिस की कॉपी उन्हें भी भेजी है। मैं अपील करना चाहूंगा कि वे हस्तक्षेप करें और इस प्रकार की जो व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्र को गर्त में ले जाने का काम हो रहा है उसमें तत्काल प्रभावी रोक लगाया जाए और ऐसे लोगों को यहाँ से कहीं न कहीं अन्यत्र विभागों में भेजा जाए। ये विभाग कम से कम यहाँ एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जो इस विभाग को अच्छी तरीके से चला सके। यहाँ संवाद से समाधान के अलावा कार्मिकों के हितों के साथ आम जनमानस को भी बेहतर उपभोक्ता सेवा कैसा दे सके, इसके लिए हम अपील कर रहे हैं। ये सुविधा जो भी बंद कर दिया गया हाल ही में, उससे भी एम्प्लॉइज के ऊपर जो है बहुत अच्छी बात आपने उठाई। इस सुविधा के यहाँ का मैनेजमेंट जो टॉप मुखिया बैठा है, मतलब ये तो ऐसे हुआ जैसे कि रेलवे रनिंग ट्रेन को जो है ट्रैक पे चल रहे हैं और उसको ड्राइवर उतार दिया जाए और ट्रैक को गाड़ी छोड़ दिया जाए, तो एक्सीडेंट होने का पूरा आमंत्रण दिया गया। इससे दोहरा नुकसान है, एक तो बिजली के जो बिल की वसूली पर बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, वहीं दूसरी ओर जो बिजली की आपूर्ति में TG2 लाइन स्टाफ लगे थे उन्हें अचानक जो कैश कलेक्शन में लगा दिया गया, तो कहीं विद्युत आपूर्ति, विद्युत अनुरक्षण परिचालन पे दुष्प्रभाव पड़ने के अलावा वे तकनीकी लोग हैं, तकनीकी तरीके का काम लिया जाना चाहिए, लेकिन जो जिसका एक्सपर्ट है उसके बजाय दूसरे काम लेना, यहाँ का मैनेजमेंट मनमाने तरीके से नीतियों का पालन हो रहा है, न संविधान का पालन हो रहा है, न सेवा नियमों का पालन हो रहा है। केवल जो हम कहे वही सही, मतलब टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत है। ऐसे लोगों को यहाँ, ये बिजली विभाग है मान्यवर, ये सड़क विभाग नहीं है, ये जल विभाग नहीं है, ये बिजली विभाग है। बिजली के करंट से 1 मिनट में जिंदगी का आना और जाना होता है, इसलिए ऐसे लोगों को कहीं दूसरी जगह लगाया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से क्या आप जो है आह्वान करना चाहेंगे, अपील? आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगीनाथ जी से यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बिजली उद्योग में जो औद्योगिक शांति लगातार उत्तर प्रदेश का टॉप मैनेजमेंट इससे जो है गिराने का काम कर रहा है, यहाँ के कार्मिकों को दलित कर रहा है, सेवा शर्तों को प्रभावित कर रहा है और बिजली को उपभोक्ता ही नहीं, आपने देखा कि बिजली के डिस्कामों की रेटिंग लगातार गिरावट हुई यहाँ की जो प्रबंधकों की नीतियों के कारण। तो तत्काल ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जाए और ये जो खुली भ्रष्टाचार, चाहे ERP में, चाहे मीटर खरीदारी के मामले में, चाहे अन्य बिजली की खरीदारी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी खुली जांच की जाए और कम से कम यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं इन्हें बेहतर वातावरण दिया जाए, बेहतर सेवा संसाधन के उपकरण दिए जाए और कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच संवाद स्थापना करने के लिए एक खुली निर्देश दिए जाए। यही हमारी अपील है, जिससे ऊर्जा उद्योग
बेहतर उद्योग, हर घर बिजली, हर पल बिजली, सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली आम उपभोक्ताओं तक दिया जा सके, यही हमारी अपील है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर रहते हैं और इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। आपके माध्यम से भी यही हमारी अपील है। कर्मचारी जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार आंदोलित हैं इस निजीकरण को लेके, और बिजली विभाग की जो भी नीतियां आ रही उन नीतियों के खिलाफ खासकर जो है आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वो आंदोलित हैं। और हमारे बीच जो है यादव जी है, इनसे पूछा जाए कि संपूर्ण विषय क्या है। महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। आज जो ये हम लोगों का 3 तारीख से आंदोलन चल रहा है, ये हमारे प्रबंधन और सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों की समस्याएं, जब ये तोड़ा गया था उस समय हमें आश्वस्त किया गया था कि आपकी कोई भी सेवाओं में ना परिवर्तन किया जाएगा और ना आपकी सुविधाओं में कोई अंतर किया जाएगा। तो आज सेवाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, सुविधाओं में भी अंतर किया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर के, और साथ में जो इस समय प्रबंधन हमारा है शीर्ष पर, वो इस तरह की तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है कि सामान देना नहीं, काम चाहिए। आज मैन देना नहीं है, लेकिन आप एक सब स्टेशन पर जो 50 किलोमीटर का एक फीडर होता है, उसपे 3 संविदा के आदमी काम करते हैं, और अगर वो मर जाते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो 5 लाख है, वो भी 5 लाख अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। उनका ईपीएफ को घोटाला हुआ, जब यहाँ हम लोगों ने एक आंदोलन किया था सीपीएफ जीपीएफ को घोटाले का, तो सरकार ने लिया जिम्मा। लेकिन आज हम कम से कम 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि 800 करोड़ का आपने थर्ड पार्टी ऑडिट कराया है और घोटाला निकला है। उसके बाद भी आज तक वो सरकार नहीं बोल रही है, क्योंकि वो पैसा पूंजीपति खाए बैठे जो ठेकेदार थे। तो ये सरकार जो है ठेकेदारों के पक्ष में, प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में, आज 25,000 करोड़ का मीटर का इन्होंने टेंडर कर दिया। 25,000 करोड़ मीटर आप खरीद रहे हो। पहले आपने मैकेनिकल लगाया, मैकेनिकल के बाद चाइना आया, चाइना के बाद सिक्योर आया, सिक्योर के सब उतारते जा रहे हो आप। फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आप ले आ रहे हो। ये पैसा किसका नुकसान हो रहा है? जबकि हमारा मैकेनिकल मीटर पर इतना घाटा नहीं हो रहा था जितना आज 4G 2G लगाने से हो रहा है। जब हमारा राज्य विद्युत परिषद तोड़ा गया तो 100 करोड़ का घाटा था। केवल 100 करोड़ का घाटा था, और वर्तमान समय में 1 लाख करोड़ का घाटा हो गया। वो घाटे के जिम्मेदार कौन है? आज जब एक कंपनी थी, तो 4 डायरेक्टर हुआ करते थे, एक चेयरमैन हुआ करता था केवल। और आज 9 कंपनियां बना करके 45 डायरेक्टर, 5 MD, 1 चेयरमैन, और उसके बाद भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 16 सलाहकार रखे हैं। वो पैसा क्यों दे रहे हो आप? जब हमारे पास इंजीनियर है, आपके सारे पद भरे हुए हैं, तो सलाहकार रखने की क्या जरूरत है? आज एक हमारे सलाहकार है विभू महापात्रा, जिन्होंने की उड़ीसा से पेंशन भी लिया और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से पूरा तनख्वाह भी ली, और जब पकड़े गए तब उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई है, उन्होंने पैसा वापस कर दिया। उसको इन्होंने अपना पूरे पावर कारपोरेशन का वित्तीय सलाहकार बना के बैठाला रखा। तो भाई ये तो चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस विभू महापात्रा के खिलाफ 420 की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार वो नहीं करेगी। जो आदमी काम कर रहा है उसको पीड़ित कर रहे हैं। उसका नतीजा कि एक चीफ इंजीनियर कल एक्सपायर हो गए। इसके पहले आलोक कुमार के पीरियड में सत्यप्रकाश पांडे डायरेक्टर पर्सनल थे, उनका इसी तरह से हार्ट अटैक हुआ। और जब इन लोगों का होता है तो ये लोग नीचे वाले कर्मचारियों को पीड़न करते, वो भी आज मानसिक बीमारी से तनावग्रसित हो जा रहे हैं। 3 आदमी से आप 24 घंटे ड्यूटी लोगे, आप उनको वेतन दोगे नहीं, ये GMP दोगे नहीं, जो आपके अनुबंध के अनुसार उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं देंगे। एक ही विभाग में 3 वेतन, अकुशल को 8,000, कुशल को 11,000, और वही मिलिट्री से जो लोग कुशल का काम कर रहे हैं उनको 28,500 दोगे आप। 4 कंपनियों में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए शक्ति भवन को मिला करके सारी जगहों पे। पूर्वांचल का रेट कुछ, दक्षिणांचल का रेट कुछ, पश्चिमांचल का रेट कुछ, मध्यांचल का रेट कुछ, शक्ति भवन का रेट कुछ, केस्को का रेट कुछ। ये जो सारी चीजें मतलब प्रयोग बना करके जो हमारे ऊपर लादा जा रहा है, तो 1 लाख करोड़ का घाटा। और जब टूटा था तो उस समय हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ था संघर्ष समिति और सरकार के बीच कि अगर ये घाटा 1 साल के अंदर पूरा नहीं हुआ तो हम इसकी समीक्षा करेंगे और पुनः राज्य विद्युत परिषद बनाएंगे। तो हिमाचल बना सकता है, केरला में एक कंपनी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज उसके 1 लाख करोड़ घाटा, उसका परिणाम ये है
कि हमारा जल विद्युत निगम मुनाफे में चलता है, वो केवल पानी के पैसे सारे कर्मचारियों का अपना वेतन देता है, और पावर उत्पादन निगम भी हमारा फायदे में है, लेकिन उसको घाटे में ले आने के लिए कोयले की आपूर्ति बंद कर देंगे, 21 रुपए में खरीद लेंगे। ये सारी जो अनियमितताएं करके इसकी हम लोगों का आंदोलन ये है कि भाई आप एक राज्य विद्युत परिषद बनाइए, और आईएएस जो आर्टिकल जिस समय ये तुरा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना है जिस समय, उसमें ये प्राविधान है कि कोई भी एमडी या कोई भी चेयरमैन सिलेक्शन के थ्रू आएगा, न कि ट्रांसफर पोस्टिंग से। अगर सिलेक्शन से होके आदमी आता तो 3 साल रहेगा, तो 3 साल वो अपना विभाग समझेगा, लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग से आता है उसे यह है कि हम आज यहाँ हैं, क्या हम करके जाएंगे सरकार की नीतियों के तहत, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, हम वही बने रहेंगे। तो इसलिए इसमें ये भी मांग है कि जो भी पता ये हमारे चेयरमैन से लेके एमडी जो भी रखे जा रहे हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार चयनित प्रक्रिया से आए, जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। शुरू में एक बार केवल पालन हुआ। अगली रणनीति आपकी आप लोगों की क्या होगी? कर्मचारियों का अगला हमारा अगला स्टेप कल से नियमानुसार कार्य बहिष्कार है, और 28 को हम मसाल जुलूस निकालेंगे, और उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं तो 29 तारीख के 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हम लोग जाएंगे। ये सब चीजों को आपने विद्युत मंत्री को अवगत किया है? सब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया, विद्युत मंत्री जी को तो दिया। माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा, उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी जी हैं, उनको सबको हम लोगों ने कॉपी दे करके अवगत कराया, लेकिन ये इवन एसीएस को भी दे रखा है, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रेंग रही है क्योंकि वो आदमी अपने भ्रष्टाचार को, ये लोगों को सस्पेंड टर्मिनेट करके ईमानदारी का चोला पहना करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों को उसका पर्दाफाश करके अपने पावनों को और निजीकरण को रोकने की व्यवस्था करनी, इसलिए हम लोग आंदोलन पर जाएंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे बीच के बहुत ही ईमानदार और कर्मठ हमारे इंजीनियर जनाब राजा बाबू कटियार जी, परसों उनका निधन हो गया किसी उत्पीड़नात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के वजह से। किसी डीसी से आए और उसके बाद उन्होंने बिना खाना खाए लेट गए और उसका हार्ट अटैक हो गया और वो नहीं रहे। कल यहीं भैंसाकुंड में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मैं संघर्ष समिति के तमाम यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, और ये भी प्रार्थना करें कि इस असीम दुख में उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। शांति शांति शांति। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। उनका कहना है कि कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम लिया जा रहा है और लगातार जिस प्रकार से नीतियां बदल रही हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं और जिस प्रकार से ई सुविधा भी बंद कर दी गई और इन्हीं कर्मचारियों को चाहे रिकवरी हो चाहे दीगर काम हो उनमें लगा दिया गया है। इससे इनका वर्कलोड बढ़ गया है। तो आंदोलित कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार इसमें मध्यस्थता करे और पावर कॉर्पोरेशन की गति जो है सही से चले, चाहे मध्यांचल हो पूर्वांचल हो, 9 के 9 कंपनियां जो है सही से कार्य करें। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान की बातें लोगों ने कही। मैं सैयद गुलाम हसन संजू श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के लिए।